बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था शुफ़ा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी हैं, तो मैं उनमें से किसके यहाँ हदिया भेजूँ? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है उसको भेजो। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आका अलैहिस्सलाम से सवाल करती हैं कि मैं अपने पड़ोसियों में से किसको हदिया भेजूं कि मैं हदिया देने का इरादा रखती हूँ। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसियों में से उस पड़ोसी को हदिया देना चाहिए जो आपके ज़्यादा करीब है, जिसका घर आपके ज़्यादा करीब है। ये हदीस मुबारक हम पहले एक बाब में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा हदिये का हकदार कौन है, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ जो सदक़े के तौर पे कोई हमसाया किसी को दे, या हदिये या तोहफ़े के तौर पे किसी को दे, या किसी किस्म की दावत दे, तो सबसे पहला हकदार कौन है? हमसाया। बेशक हुकूकुल इबाद में सबसे ज़्यादा अहम तरीन हक़ जो है वो हमसाए का है, कि जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब हमसाया है, हमें सबसे पहले उससे मुशावरत कर लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ तकसीम करने लगें तो हमें हमारे पड़ोसियों में जो सबसे ज़्यादा करीब है, जो सबसे ज़्यादा घर करीब है, उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हमें ख़ुद जाकर देखना चाहिए कि किसी हमसाए को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इसी तरह हक़ शुफ़ा का बयान हम पढ़ रहे हैं। इस बाब में हदीस पाक है हक़ शुफ़ा के बारे में कि शुफ़ा का हक़ किसको और कैसे अदा करना चाहिए, जिनको मैं पहली दो अहादीस में बयान कर चुकी हूँ कि शुफ़ा उस हक़ को कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी जायदाद को, जैसे मकान, दुकान या खेत बागात वगैरह को ख़रीदो फ़रोख्त के मामले के दौरान किसी अपने ही को बेच दे या शरीके जायदाद ही को बेच दे, यानी किसी गैर अजनबी को अपनी जायदाद को बेचने के बजाय किसी अपने ही को बेच दे, और अगर अपना कोई ख़रीदार ना हो या शरीके जायदाद में से कोई ख़रीदार ना हो तो हमें हमसाए से पूछना चाहिए। ये हदीस हक़ शुफ़ा के बयान में इसलिए आई है कि अगर हम अपनी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला कर रहे हैं और अगर हमारे शरीके जायदाद में से या कोई करीबी अकारिब में से कोई भी हमारी जायदाद का ख़रीदार नहीं है, तो बजाय इसके कि हम किसी तीसरे को या किसी दूर के शख्स को हम अपनी जायदाद बेचें, इससे बेहतर है कि हम अपने हमसाए को बेच दें या हमसाए से पूछ लें कि क्या वो हमारी इस जायदाद को ख़रीदना चाहता है। ये बयान इस बारे में है कि सबसे पहला हक़ अपने हमसायों का है। जब भी हम कोई चीज़ बेचने लगें या बांटने लगें या किसी ज़रूरतमंदों को कोई चीज़ देने लगें तो हमें चाहिए सबसे पहले अपने अकारिब को, यानी करीबी रिश्तेदारों को, खूनी रिश्तेदारों को। लेकिन अगर कोई खूनी रिश्तेदारों में ऐसा कोई मौजूद ना हो जो हमारी चीज़ का हकदार हो, तो हमें अपने हमसायों को पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अजीज़ों की तरह होते हैं। और बेशक रोज़े महशर हमसायों के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा। बेशक हमसायों का हक़ हम पर उतना ही है जैसा कि हम अपने बहन भाइयों को पूछते हैं, कोई चीज़ हदिया करना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई मशवरा करना चाहते हैं। इसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में भी जब हम किसी गैर को, तीसरे अजनबी शख्स को घर जायदाद वगैरह बेचने लगें, तो हमें पहले अगर अपने ख़ानदान में, खूनी रिश्तेदारों में कोई ख़रीदार ना मिले, तो पहला मशवरा हमें अपने हमसाए से करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।